नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। दोस्तों मैं हूं नेहा मिश्रा। दोस्तों यहां पर मिलेंगे आपको जीके के क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों इसको पढ़ने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के ऋणों से संबंधित टीजर दरें हैं? पहला ऑप्शन घर के लिए ऋण, दूसरा ऑप्शन व्यक्तिगत ऋण, तीसरा ऑप्शन ऑटो ऋण और चौथा ऑप्शन है बंधक ऋण उलट। दोस्तों कौन बताइए इसका सही उत्तर। दोस्तों इसको सोचने और बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूं, जिसके लिए आपका टाइम शुरू होता है। अब मैं आपको बताती हूं दोस्तों कौन सा ऋण घर के लिए ऋण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य भारत में किस बैंक के द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, दूसरा ऑप्शन बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा, तीसरा ऑप्शन केनरा बैंक के द्वारा और चौथा ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। दोस्तों केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य भारत में किस बैंक के द्वारा किया जाता है बताइए। अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों किस बैंक के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस वर्ष इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को भारतीय स्टेट बैंक के रूप में फिर से पंजीकृत किया गया था? पहला ऑप्शन 1955 में, दूसरा ऑप्शन 1957 में, तीसरा ऑप्शन 1962 में और चौथा ऑप्शन 1965 में। दोस्तों कब किया गया था इसको सोचने और बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ, जिसके लिए आपका टाइम शुरू होता है। अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों किस वर्ष, सन 1955 में। यानी कि दोस्तों सन 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को भारतीय स्टेट बैंक के रूप में फिर से पंजीकृत किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, विश्व में कहाँ पर विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है? पहला ऑप्शन कैलिफोर्निया में, दूसरा ऑप्शन लंदन में, तीसरा ऑप्शन वाशिंगटन डीसी में और चौथा ऑप्शन है आपका दोस्तों डेनमार्क में। दोस्तों कहाँ बताइए। अब मैं आपको बताती हूँ कहाँ स्थित है दोस्तों, वाशिंगटन डीसी में। यानी कि विश्व में दोस्तों वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली एम बैंकिंग सुविधा में एम क्या है? पहला ऑप्शन पैसे है, दूसरा सीमांत है, तीसरा ऑप्शन संदेश है और चौथा ऑप्शन है आपका मोबाइल बैंक है। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर है मोबाइल फ़ोन। यानी कि बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली एम बैंकिंग सुविधा में एम जो है वो मोबाइल फ़ोन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, विदेशी मुद्रा खाते के संचालन की अनुमति इनमें से किस प्रकार के बैंकों को प्राप्त है? पहला ऑप्शन राष्ट्रीयकृत बैंक, दूसरा विदेशी बैंक, तीसरा ऑप्शन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ दोस्तों, राष्ट्रीयकृत बैंक यानी विदेशी मुद्रा खाते के संचालन की अनुमति दोस्तों राष्ट्रीयकृत बैंक के द्वारा बैंकों के द्वारा दोस्तों प्राप्त है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, वित्तीय बैंकिंग क्षेत्रों में प्रयुक्त शब्द लेबर को विस्तार पूर्वक बताइए। पहला ऑप्शन स्थानीय भारतीय बैंक ने दर की पेशकश की, दूसरा ऑप्शन लंदन भारत विनिमय ब्यूरो और तीसरा ऑप्शन लिबरल इंटरनेशनल बैंक आधिकारिक अनुपात और चौथा ऑप्शन है लंदन इंटर बैंक ने दर की पेशकश की। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, लंदन इंटर बैंक ने दर की पेशकश की। यानी वित्तीय बैंक क्षेत्रों में जो प्रयुक्त शब्द लेबर है दोस्तों वो लंदन इंटर बैंक ने दर की पेशकश की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकृत हुआ था? पहला ऑप्शन 2 जून 1960, दूसरा ऑप्शन 2 अगस्त 1956, तीसरा ऑप्शन 1 जनवरी 1949 और चौथा ऑप्शन 16 सितंबर 1957। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ दोस्तों, इसका सही उत्तर 1 जनवरी 1949 यानी दोस्तों 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में बैंकिंग इनमें से किसके
नियंत्रण में होता है? पहला ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, दूसरा ऑप्शन केंद्रीय वित्त आयोग के नियंत्रण में, तीसरा ऑप्शन केंद्रीय वित्त मंत्रालय के नियंत्रण में और चौथा ऑप्शन है केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में, यानी कि भारत में बैंकिंग भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का भारतीय रिजर्व बैंक इनमें से किस दर का निर्धारण नहीं करता है? पहला ऑप्शन है रिवर्स रेपो दर, दूसरा रेपो दर और तीसरा ऑप्शन आयकर दर और चौथा ऑप्शन है बैंक दर। दोस्तों इसका सही उत्तर बताइए। अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों कौन सा दर, आयकर दर, यानी कि भारत का भारतीय रिजर्व बैंक जो है दोस्तों वो आयकर दर का निर्धारण नहीं करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2009 में भारत के पहले द्विधातु सिक्के किस संप्रदाय में जारी किए गए थे? पहला ऑप्शन 100 रुपये के, दूसरा ऑप्शन 5 रुपये, तीसरा ऑप्शन 10 रुपये और चौथा ऑप्शन 1 रुपये। दोस्तों इसका सही उत्तर सोचने और बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ, जिसके लिए आपका टाइम शुरू होता है। अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ दोस्तों। इसका सही उत्तर 1 रुपये का, यानी वर्ष 2009 में भारत के पहले द्विधातु सिक्के जो थे दोस्तों वो 1 रुपये संप्रदाय में जारी किए गए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों की श्रेणी में दोस्तों बैंक नहीं आता है? कौन सा बैंक नहीं आता? पहला ऑप्शन है सहकारी बैंक, दूसरा निजी बैंक, तीसरा राष्ट्रीयकृत बैंक और चौथा ऑप्शन है वस्तु बैंक। दोस्तों कौन सा बैंक नहीं आता है बताइए। दोस्तों इसका सही उत्तर है वस्तु बैंक, यानी भारत में विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों की श्रेणी में दोस्तों वस्तु बैंक नहीं आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बाद उसे किस नाम पद से जाने लगा? दोस्तों पहला ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से, दूसरा ऑप्शन भारतीय स्टेट बैंक, तीसरा ऑप्शन यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, चौथा ऑप्शन इंडियन ओवरसीज बैंक। दोस्तों कौन सा बैंक? अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों किस बैंक के नाम से। दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक के नाम से, यानी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बाद दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक के नाम से जाना जाने लगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, ऋण की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के ज़्यादातर निवासी किसके पास जाते हैं? पहला ऑप्शन साहूकार के पास, दूसरा ऑप्शन नाबार्ड, तीसरा विदेशी बैंक, चौथा ऑप्शन RBI। दोस्तों किसके पास जाते हैं? अब मैं आपको बताती हूँ ग्रामीण क्षेत्र के ज़्यादातर निवासी जो होते हैं वो साहूकार के पास जाते हैं ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र के जो ज़्यादातर निवासी होते हैं वो साहूकार के पास जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की राजधानी में राज्य सरकार का कितने प्रतिशत का हिस्सा है? पहला ऑप्शन 50%, दूसरा 35%, तीसरा 25% और चौथा ऑप्शन है 15%। दोस्तों बताइए कितने प्रतिशत? दोस्तों इसका सही उत्तर है 15%, यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की राजधानी में राज्य सरकार का दोस्तों 15% का हिस्सा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी एक साधारण बैंक की सामान्य बैंकिंग गतिविधि नहीं मानी जाती है? पहला ऑप्शन बैंकर चेक का उपयोग, दूसरा ऑप्शन PLR घटाना या बढ़ाना या ऋण नीति की घोषणा, दूसरा ऑप्शन PLR घटाना या बढ़ाना या ऋण नीति की घोषणा करना, तीसरा ऑप्शन ATM का प्रयोग और चौथा ऑप्शन टेली बैंकिंग। दोस्तों कौन सा होगा इसका सही उत्तर? अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ दोस्तों, PLR घटाना और बढ़ाना और ऋण नीति की घोषणा करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई? पहला ऑप्शन दोस्तों सन 1969 में, दूसरा ऑप्शन सन 1972 में, तीसरा ऑप्शन 1973 में और चौथा ऑप्शन 1975 में। दोस्तों कब की गई इसको सोचने और बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ, जिसके लिए आपका टाइम शुरू होता है। अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों किस वर्ष सन 1975 में, यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना दोस्तों
सन 1975 में की गई। दोस्तों सन 1975 में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं? पहला ऑप्शन है सस्ती, दूसरा खत्म, तीसरा प्रचुरता में से मिलती हैं, चौथा ऑप्शन है महंगी। दोस्तों क्या हो जाती हैं बताइए। अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, क्या हो जाती हैं? महंगी हो जाती हैं दोस्तों। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से क्या भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि है? पहला ऑप्शन अगस्त से जुलाई, दूसरा ऑप्शन जुलाई से जून, तीसरा ऑप्शन अप्रैल से मार्च और चौथा ऑप्शन जनवरी से दिसंबर। दोस्तों कब? दोस्तों इसका सही उत्तर है जुलाई से जून, यानी कि दोस्तों जुलाई से जून भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि है। दोस्तों ये थी आज की हमारी दोस्तों जीके की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत